हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कालाज़ारा एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी मन स्टैक की सीरीज का 7th वीडियो है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज की वीडियो का टाइटल है राउट्स, या हम कह सकते हैं एपीआई एंड पॉइंट्स। तो चलिए हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन की ओर और देख लेते हैं राउट्स और एपीआई एंड पॉइंट्स को हमें कैसे हैंडल करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने अपने एप्लीकेशन को VS कोड में ओपन कर लिया है। बट राउट्स को समझने से पहले हम अपने एप्लीकेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और वो प्रॉब्लम है हमारे बैकएंड के सर्वर से रिलेटेड। तो चलिए हम अपने बैकएंड के सर्वर को रन करते हैं और देखते हैं वो प्रॉब्लम क्या है। तो आपको कीबोर्ड पर प्रेस करना है Ctrl+Tilt, जिससे हमारी टर्मिनल ओपन हो जाएगी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, टर्मिनल ओपन हो चुकी है। अब हम इस टर्मिनल पर अपनी एप्लीकेशन को शुरू करेंगे। तो मैंने कमांड डाली है node server.js। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक एरर आ गई है, और ये एरर इसलिए आई है क्योंकि हमने जो कमांड डाला है वो हमें सर्वर फोल्डर के अंदर आकर डालना चाहिए था, लेकिन हमने उसे सर्वर फोल्डर के बाहर आकर यूज़ किया है, जिससे एरर आ गई है। तो चलिए हम चलते हैं अपने सर्वर फोल्डर के अंदर, जहाँ पर हमारी server.js फाइल है। तो सर्वर फोल्डर के अंदर जाने के लिए हमें कमांड डालना है cd और फोल्डर का नाम। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अपने सर्वर फोल्डर के अंदर आ गए हैं। अब हमें कमांड डालनी है nodes स्पेस server.js। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा सर्वर चालू हो गया है। तो चलिए इस सर्वर को हम ओपन करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन का बैकएंड सर्वर रन करने लगा है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने साइन अप वाले एंड पॉइंट पर। तो आपको URL में डालना है साइन अप और एंटर हिट कर देना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अपने साइन अप वाले एंड पॉइंट पर आ गए हैं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अगर हम अपने server.js में कोई भी चेंज करते हैं, या हम अपने server.js के रिस्पॉन्स में कोई भी चेंज करते हैं, तो वो चेंज यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। वो चेंज तब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगा जब तक अपने सर्वर को बंद नहीं करते हैं, उसको दोबारा रिस्टार्ट नहीं कर देते हैं। मैं इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलते हैं अपने server.js फाइल की ओर। देखिए, अगर जैसे मैं इस एंड पॉइंट को चेंज कर दूं और मैं कुछ भी रैंडम लिख देता हूं, ट्राई अगेन, और इस फाइल को सेव कर दूं और फिर से ब्राउज़र पर चला जाऊं, और ब्राउज़र पर आने के बाद अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूं, तो आप देख सकते हैं हमारा रिस्पॉन्स चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हमने अपनी server.js फाइल में तो चेंज कर दिया है। इसके पीछे रीज़न ये है कि Node.js जो है वो सर्वर को रिस्टार्ट नहीं कर रहा है, और उसके सर्वर को रिस्टार्ट ना करने की वजह से हमें चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो जैसे ही हम अपने सर्वर को बंद करेंगे और उसे दोबारा रिस्टार्ट करेंगे, ये चेंजेस रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। तो चलिए हम अपने सर्वर को बंद करते हैं और उसे दोबारा रिस्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सर्वर को बंद करने के लिए आपको कीबोर्ड पर प्रेस करना होगा Ctrl+C। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा सर्वर बंद हो गया है। अब इसको रिस्टार्ट करने के लिए हमें फिर से कमांड डालनी होगी node स्पेस server.js। तो चलिए अब चलते हैं ब्राउज़र की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया है, और अब जब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो हमें वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अब हमारा रिस्पॉन्स चेंज हो गया है। देखिए, नोड में सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है कि सर्वर एंड पर होने वाले चेंजेस को ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है जब तक कि हम सर्वर को दोबारा रिस्टार्ट ना करें। बट इस प्रॉब्लम को एक डिपेंडेंसी दूर करती है, जो हमने इससे पिछले वाले वीडियो में इंस्टॉल की थी, जिसका नाम है नोडमॉन। अगर हम नोडमॉन का यूज़ करके अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं, तो हम जब भी server.js में कोई भी चेंज करेंगे, अपने बैकएंड की किसी एप्लीकेशन में कोई भी चेंज करेंगे, नोडमॉन हमारे सर्वर को रिस्टार्ट कर देगा और हमें वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम वापस से VS कोड में आ गए हैं। अब हमें अपना सर्वर रिस्टार्ट करना है। बस इस बार जब हम रिस्टार्ट करेंगे तो हम इस बार नोडमॉन कमांड का यूज़ करेंगे, ना कि नोड कमांड का।
तो चलिए सर्वर को बंद करके फिर से रीस्टार्ट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें अपने पैकेज.जेसन में जाना होगा। तो चलिए पहले हम पैकेज.जेसन में जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम अपने पैकेज.जेसन फाइल में आ गए हैं। और अगर आपको याद होगा तो मैंने जब प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया था npm स्पेस init स्पेस -y से, तो मैंने कहा था हम टेस्ट कमांड को एम्प्टी छोड़ देते हैं। इस टेस्ट कमांड को हम बाद में जाकर सेटअप करेंगे अपने दोनों इंस्टांसेस के लिए। तो अब इस टेस्ट कमांड को सेटअप करने का टाइम आ गया है। तो चलिए इस कमांड को सेटअप कर लेते हैं ताकि हमारी सर्वर से रिलेटेड वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ये जो टेस्ट दिख रहा है इसको चेंज करना होगा और इधर लिखना होगा स्टार्ट, और इसकी वैल्यू देनी होगी nodemon स्पेस server.js। तो मैं ये इरेज कर देता हूं और यहां आपको वैल्यू देनी है nodemon स्पेस server.js और इस फाइल को सेव कर देना है। इस कमांड को सेटअप करने से होगा ये कि अब आपको कंसोल में npm स्पेस स्टार्ट लिखना है और आपका सर्वर जो है वो nodemon के यूज से चालू हो जाएगा, जिससे आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट होने लगेंगे जब भी आप सर्वर एंड पर कोई भी चेंज करेंगे। तो चलिए अब हम अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको कमांड डालना है npm स्पेस स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अब हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। तो चलिए हम चलते हैं वापस से अपने ब्राउजर की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम अपने ब्राउजर पर आ गए हैं। अब चलिए हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए इसका मतलब हमारा सर्वर अच्छे से चल रहा है। चलिए अब हम server.js में कुछ चेंज करते हैं और फिर इधर आकर रिफ्रेश करेंगे। अगर वो चेंजेस हमें रिफ्लेक्ट हो गए मतलब हमारा nodemon अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो चलिए अब उस लाइन को चेंज कर देते हैं और उधर पर कुछ और लिख देते हैं। तो मैं यहाँ से ट्राई अगेन को फिर से रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारी जो लाइन इनिशियल लेवल पर लिखी हुई थी वही फिर से हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लाइन को चेंज कर दिया। मैं फाइल को सेव कर रहा हूँ। तो जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं हमारा सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो गया है और जब हम अपने ब्राउजर पर जाकर पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये वो चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं अपने ब्राउजर पर आ गए हैं और जैसे ही हम यहाँ पर आकर रिफ्रेश करेंगे ये चेंजेस रिफ्लेक्ट कर देगा। देखिए इसने चेंजेस रिफ्लेक्ट कर दिए। यू हिट द साइन अप एंड पॉइंट। तो ये नोड की एक बहुत मेजर प्रॉब्लम थी जिसको एक डिपेंडेंसी ने काफी इजीली सॉल्व कर दिया है, जिसका नाम है nodemon। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम वापस से अपने server.js फाइल में आ गए हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं राउट्स या API एंड पॉइंट्स के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये एक राउट है। तो अभी तो ये एक राउट है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि हमारे एप्लीकेशन में 2 या 3 राउट्स होंगे या 4 या 5 राउट्स होंगे। हमारी एप्लीकेशन में नंबर ऑफ राउट्स होते हैं और अगर सारे राउट्स को हम server.js में लिख देंगे तो उससे हमारी फाइल काफ़ी मैसी हो जाएगी। यही कह लीजिए server.js का जो कोड है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और बहुत मैसी हो जाएगा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं Node.js एक कंपोनेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर हर चीज़ का एक कंपोनेंट बनाया जा सकता है और फिर उस कंपोनेंट को भी सब कंपोनेंट में डिवाइड किया जा सकता है। तो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम अपने राउट्स का एक अलग कंपोनेंट बना लेते हैं और हम अपने राउट्स को उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर रख देंगे ताकि हमारी server.js फाइल मैसी ना हो या कॉम्प्लेक्स ना हो। तो चलिए हम अपने राउट्स का एक अलग फोल्डर बना लेते हैं और उस फोल्डर के अंदर हम अपने एप्लीकेशन से रिलेटेड सारे राउट्स रखेंगे। तो फोल्डर बनाने के लिए पहले आपको इस सर्वर नाम के फोल्डर पर क्लिक करना होगा और सर्वर नाम का फोल्डर सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको एक फोल्डर पर क्लिक करना होगा, न्यू फोल्डर वाले ऑप्शन पर, और उस फोल्डर का नाम देना होगा राउट्स। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि राउट्स ही दें। तो एंटर हिट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं राउट्स नाम का फोल्डर बन गया है। अब इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे जिस फाइल को हम नाम देंगे auth.js। आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं जो आपको फीजिबल लगे, बट ये एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम है
और जो हमारे लॉगिन साइन अप रजिस्टर के राउट्स होते हैं वो बेसिकली ऑथ की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए मैं उसे auth.js में रखता हूँ। बट आप नाम बदल सकते हैं जैसा भी आपको फिजिबल लगे। तो चलिए एंटर हिट करते हैं। तो अब हमें करना ये है कि जो राउट्स हमने server.js में लिखा है उसको हमें auth.js में लाना है और इस फाइल से एक्सपोर्ट कर वापस से server.js में पहुंचाना है। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं। उसके लिए पहले हमें यहाँ पर एक्सप्रेस पैकेज को अपने स्कोप में लाना होगा। तो इसको स्कोप में लाने के लिए हमें लिखना है const express इक्वल्स टू require express। इस लाइन से एक्सप्रेस पैकेज हमारे स्कोप में आ जाएगा। उसके बाद हमको एक वेरिएबल बनाना है राउटर नाम का। अगेन आपको जो नाम रखना है आप वो नाम रख सकते हैं। और यहाँ पर हमें एक्सप्रेस की फंक्शनैलिटी को एक्सेस करना है जिसका नाम है राउटर। ये फंक्शनैलिटी हमें राउट्स को किसी भी फाइल के अंदर इनिशियलाइज करने में हेल्प करती है। तो चलिए अब अपने राउट्स को server.js से उठाकर यहाँ पर लाया जाए। तो हम यहाँ से इसको कट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना होगा। अब यहाँ पर ये ऐप का हिस्सा नहीं रहा है। अब यहाँ पर हम एक नई फंक्शनैलिटी यूज कर रहे हैं जो कि हमने राउटर वेरिएबल के अंदर सेव कराई है। तो हमको लिखना होगा router.get। तो ये एक हमारा सेपरेट राउट बन गया एक सेपरेट फाइल के अंदर। अब हमें इस राउट को एक्सपोर्ट कराना होगा। तो उसको एक्सपोर्ट कराने के लिए हमें लाइन लिख रही है module.exports इक्वल्स टू राउटर और इसको सेव करा लेंगे। तो देखिए अब हमारा राउट्स एक सेपरेट फोल्डर में बन गया है। तो अब इस राउट को हमने एक्सपोर्ट करा लिया है, बट अब इसे हमें इंपोर्ट भी कराना होगा। तो हमें इसे इंपोर्ट कराना होगा अपनी server.js फाइल में ताकि हमारा एप्लीकेशन इस राउट को यूज कर सके। तो चलिए चलते हैं server.js की तरफ। अब उसको यूज करने के लिए हमें कुछ मेथड्स का यूज करना होगा। तो पहले मैं टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमें राउट्स को इंपोर्ट करना होगा। तो हम कमेंट में लिख देते हैं इंपोर्ट राउट्स। जो राउट्स हमने राउट्स फोल्डर के अंदर बनाया auth.js के अंदर, उसको हमें पहले यहाँ पे इंपोर्ट कराना होगा। तो जब उसको इंपोर्ट करा रहे हैं तो उसे किसी वेरिएबल में सेव करना भी जरूरी है। तो चलिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं auth routes नाम से और उसको स्कोप में ले आते हैं। तो देख किसी भी चीज को स्कोप में लाने के लिए हमें रिक्वायर कीवर्ड का यूज करना होगा। हमने रिक्वायर लगाया। अब हमें उस पर्टिकुलर फाइल की लोकेशन देनी होगी जिस फाइल के अंदर हमारा ये राउट्स डिफाइन किए गए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो हमारा राउट्स फोल्डर है वो हमारी करंट डायरेक्टरी में है। तो हमको पाथ देना होगा ./ ये रिप्रेजेंट करता है करंट डायरेक्टरी को। तो देखिए वो auth.js जो फाइल है वो हमारी राउट्स फोल्डर के अंदर है। तो हमें पहले राउट्स पर एंटर करना होगा, उसके बाद हम स्लैश देंगे। तो देखिए उसने ऑटोमेटिकली auth को हमारे सामने लाकर रख दिया है। तो हमको एंटर करना है। तो इस लाइन से हमारा जो auth.js के अंदर राउट है वो इस एप्लीकेशन के स्कोप में आ गया है, या यूं कह लीजिए server.js के स्कोप में आ गया है। तो अब हमें उस राउट को इस एप्लीकेशन में एम्बेड कराना होगा। तो उसको एम्बेड कराने के लिए हमें कमांड लिखनी है एफ हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने एक्सप्रेस ऐप को ऐप वेरिएबल करने इनिशियलाइज किया है। तो आगे लिखते हैं .use और वेरिएबल का नाम जिस वेरिएबल का अंदर हमने राउट्स को इनिशियलाइज किया है। देखिए यूज एक एक्सप्रेस का मेथड है जो हमें राउट्स को यूज करने में हेल्प करता है। तो हमें इस यूज मेथड की मदद से राउट्स को यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने ब्राउजर की ओर और देख लेते हैं हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है या नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपने ब्राउजर के अंदर आ गए हैं। अब चलिए हम रिफ्रेश कर लेते हैं, इससे हमें ये पता चल जाएगा हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है या नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब इसकी वर्किंग एक बार और समझ लेते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले चलते हैं राउट्स के अंदर auth.js में, जहां पर हमने अपना इनिशियल राउट सेटअप किया है।
देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले एक्सप्रेस पैकेज को स्कोप में लाया है, उसको एक्सप्रेस वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज किया है। उसके बाद हमने एक्सप्रेस की फंक्शनैलिटी को यूज किया जो कि है राउटर, जो हमें राउट्स को यूज करने में हेल्प करती है, उसको भी हमने राउटर वेरिएबल के अंदर इंप्लीमेंट किया है। फिर उस फंक्शनैलिटी को हमने इस राउट के साथ इंप्लीमेंट किया है। इस कोड से तो आप फैमिलियर होंगे ही। हमने इस कोड में अपना एपीआई एंड पॉइंट दिया है, उसके बाद हमने एक कॉलबैक फंक्शन का यूज किया है जो कि हमें रिक्वेस्ट की करस्पॉन्डेंस रिस्पॉन्स जनरेट करके दे रहा है, और फिर हमने इस पर्टिकुलर राउट को एक्सपोर्ट किया है ताकि हम इसे अदर फाइल्स में यूज कर सकें। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमने स्टेटमेंट का यूज किया है module.exports इक्वल टू राउटर। देखिए राउटर फंक्शनैलिटी को हमने राउटर वेरिएबल के अंदर यूज किया है, इसलिए हमें उस राउटर वेरिएबल को एक्सपोर्ट करना होगा इस पर्टिकुलर राउट को एक्सेस करने के लिए। तो अब हम आ गए हैं अपने server.js फाइल में। तो यहाँ पर उस राउट को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें उस राउट को किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज करना होगा। तो हमने उसे ऑथ राउट्स के अंदर इनिशियलाइज कर लिया है। अब जब हमने इनिशियलाइज कर लिया तो हमें उसे यूज भी करना होगा। तो हमने एक्सप्रेस के यूज मेथड का यूज किया है उस पर्टिकुलर राउट को यूज करने के लिए। तो ये पूरी फंक्शनैलिटी है राउट्स की। और फिर आप ब्राउजर में देख रहे हैं कि हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो ये एक बेसिक नॉलेज थी राउट की। हम राउट्स को थोड़ा सा और एफिशिएंट बना सकते हैं, बट ये हम देखेंगे अगली वीडियो में कंट्रोलर के साथ। ये राउट्स का एक इंटरमीडिएट लेवल का सेटअप था, बट हम इसे और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बट वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। मैं इस वीडियो में उसे नहीं बताना चाहता, वरना आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाएँ। और काला जारा एजुकेशन को आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करें। और अगर मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको है तो आप अदर प्लेटफॉर्म्स के जरिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।